बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो हमारे पास केस नंबर 3 है, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करते हैं, होल स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस फार्मूले को हम डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हीरोज फार्मूला। इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला हम सिर्फ उसी वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन होगी। तो देखिए इसका प्रूफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल्स आर गिवन। वो क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू साइन ऑफ गैमा। ये हमारे पास पहला फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन होगा। आपने पढ़ा था हाफ डबल एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखें इधर एंगल डबल होगा, इधर एंगल क्या होगा, हाफ। अगर आप साइन अल्फा, अगर आप अल्फा का हाफ करेंगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे देखें, आप इसको चेंज करें, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB। साइन गैमा को हम लिख सकते हैं 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। देखें इस फार्मूले के मुताबिक साइन गैमा, अल्फा की जगह पे क्या है गैमा, 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। उसके बाद फिर आपने वैल्यू पढ़ी थी हाफ एंगल, ये सॉरी ऐसे 2 से 2 कैंसिल। फिर आपने पढ़ी थी हाफ एंगल साइन और कोसाइन की वैल्यूज। वो क्या थी, आपने पढ़ा था साइन गैमा बाई 2। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, क्या था, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। इसी तरह कॉस गैमा बाई 2 हमने डिस्कस किया था s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू यहां पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। व्हाइट बोर्ड तरफ फोकस करें। ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लें, डेल्टा इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा, ये देखें ए बी आ रहा है, ए बी नोट करें, ए बी मल्टीप्लाई ए बी। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। डेल्टा इज इक्वल टू ए बी, देखें स्क्वायर से जल्द कैंसल, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ए बी से ए बी कैंसल। डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखें ये फार्मूला हम सिर्फ उसी वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन होंगी, और इस फार्मूले को हम हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 12.7, उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी साइड गिवन है, 3। तो मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, जिसको हम हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं, ये सिर्फ उसी वक्त हम यूज कर सकते हैं जब आपके पास 3 साइड्स गिवन हो। तो देखें कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा इसमें।
तो सोल्यूशन देखें, हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो एस इज इक्वल टू 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2। तो निकालें 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडिंग बाय 2। तो कितना आ गया हमारे पास, s की वैल्यू 36। फिर आप लें s माइनस ए, फिर निकालें s माइनस बी, फिर निकालें s माइनस सी। तो s की वैल्यू क्या है 36, a की वैल्यू 18, 36 माइनस 18 18, आगे 36 माइनस 24, तो कितना आ गया 12। 36 में से तो अपना माइनस करेंगे 24, तो आंसर क्या आएगा 12। आगे 36 माइनस 30, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। लगाएं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा होल स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें। s की वैल्यू 36, s माइनस ए की वैल्यू 18, s माइनस बी की वैल्यू 12, s माइनस बी की वैल्यू 12, s माइनस सी की वैल्यू 6। करें इनको मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई 216 स्क्वायर यूनिट। तो देखें, ये आप एरिया का, मैं आपको बार बता चुका हूं कि ये आप एरिया का फार्मूला उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके पास 3 साइड्स गिवन होंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 12.7, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक्सरसाइज हमारे पास 12.7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। देखें, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो एरिया को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा हमारे पास है 2437। इफ ए हमें गिवन है 79, सी हमें गिवन है 97, हमने क्या फाइंड करना है, बीटा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एंगल हमने फाइंड करना है। तो अगर आपको पता है कि अगर आपके पास 2 साइड्स हो तो कौन साइड है, ए और बी, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए सी साइन बीटा। देखें, दोनों साइड है, वही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, बीटा। तो देखें, एरिया हमारे पास है 2437 1/2, ए हमारे पास 79, सी हमारे पास 97 साइन बीटा। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, 2437 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों जगह डिवाइड, 79 मल्टीप्लाई 97 इज इक्वल टू साइन बीटा। डिवाइड करें इसको, 2437 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 79 डिवाइडिंग बाय 97, तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई 0.6360। ये जगह क्या बनेगा, साइन इनवर्स। तो बीटा हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 0.6360। तो शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट साइन इनवर्स, तो हमारे पास एंगल आ गया बीटा 39 डिग्री 29 मिनट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज। देखें, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं 1 to 1.34, और अल्फा हमारे पास 32 डिग्री है, बीटा हमारे पास 65 डिग्री 17 मिनट है। फाइंड सी एंड गैमा। देखिए, हमने एक साइड सी फाइंड करनी है और दूसरा हमने एंगल गैमा फाइंड करना है। आपने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 32 डिग्री, बीटा की वैल्यू 65 डिग्री 37 मिनट, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लें, 32 डिग्री
प्लस 65 डिग्री 37 मिनट। तो हमारे पास ये आ गया 97 डिग्री 37 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको तो माइनस कर दें, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री 37 मिनट। तो 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री 37 मिनट। तो हमारे पास गैमा आ गया 82 डिग्री 23 मिनट। तो अब हमने फाइंड करना है वैल्यू सी। अगर आपको पता हो कि हमारे पास दो एंगल गिवन है, तो बेटा जब आपके पास दो एंगल गिवन हो तो एरिया का फार्मूला आप कौन सा लगाते हैं जिसमें दो एंगल आते हैं। देखिए यहां हमने क्या फाइंड करना, सी। तो सी यूज करेंगे ओवर 2 साइन गैमा साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां से हम सी फाइंड कर लेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है 1.2 1.34। सी हमने फाइंड करना है। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 32 डिग्री, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 65 डिग्री 37 मिनट ओवर बेटा 2 साइन गैमा की वैल्यू 82 डिग्री 23 मिनट। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। साइन 32 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री 37 मिनट डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय साइन 82 डिग्री 23 मिनट। तो हमारे पास ये आ गया 121.34, ये आ गया 0.2435 सी स्क्वायर। इसको इधर डिवाइड कर दें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 121.34 डिवाइडिंग बाय 2435। तो डिवाइड करें 121.34 डिवाइडिंग बाय 0.2435। तो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ गई 498.316। इसका स्क्वायर रूट लें तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 22.32। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब दो साइड और एक एंगल हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, जब दो एंगल और एक साइड हो तो हम फार्मूला ये यूज करते हैं।